जाति के लोग पढ़ेंगे। हमारे यहां कोई कैद नहीं है कि मेरे आका की हदीस सिर्फ फला बिरादरी के लोग पढ़ेंगे। हमारे यहां नमाज पढ़ाने के लिए कोई कैद नहीं है कि फला बिरादरी का ही आदमी इमाम होगा। ये इस्लाम है। अगर कपड़ा धोने वाले का बेटा इल्म वाला तकवे वाला है तो वो भी मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा, पीछे शेख सैयद पठान हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, कोई शिकवा नहीं होगा। वाह। इसलिए कि इस्लाम बिरादरी वाला मजहब नहीं है, मुस्तफा का वसूल वाला मजहब है, नबी की शरीयत वाला मजहब है। बिरादरी की लानत पैदा कर दिया हमारे यहां मुट्ठी भर लोगों ने। ये हमारे मोहल्ले में नहीं थी बिरादरी की लानत, लेकिन ये लानत अब धीरे धीरे सुलगने लगी। मेरे अजीज, 1000 बीमारी की एक दवा का नाम है तालीम। कभी कभी बहुत बड़े बड़े जलसों में बहुत काम की बात नहीं होती है, और अब तो हमारे यहाँ जलसों में जलसा कम, नुमाइश ज्यादा होती है। अब तो 20 लफंगे खड़े हो जाते हैं 100 रुपया लेकर के 10-10 का नोट। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा सुनने वाला वैसा गवैया। न उसको नबी से इश्क है, न इसको रसूल करीम से कोई मोहब्बत है। उसको पैसा चाहिए, इसको मस्ती चाहिए। क्या बात, क्या बोलो सही है कि गलत है? वाह, बिल्कुल सही है। अरे बोलो ना, सही है कि गलत है? अब यही सब बात बोलता हूं तो ये जितना सौदागर टाइप का है बोलता है, बलियावी साहब हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं। अरे तुम बिगाड़ का लोगे भाई। क्या बात है। हा। लेकिन सुन्नियत के चेहरे पर धब्बा लगाओगे तो उंगली उठने से पहले गट्टा तोड़ दूंगा। इसलिए कि अकीदे के तहफ्फुज के लिए मेरे सरकारों ने, मेरे बुजुर्गों ने बैलगाड़ी से लेकर साइकिल तक और पैदल से लेकर नदी पार करके काम किया है। तब आज पूरे सीमांचल के हर गांव में सड़क पहुंचे के ना पहुंचे, बिजली पहुंचे के ना पहुंचे, तार पहुंचे के ना पहुंचे, कोई जरूरी नहीं कि छत वाली मस्जिद है, छप्पर ही है, लेकिन उसी छप्पर की मस्जिद से फजर के बाद ये सदा गूंजती है, मुस्तफा जाने रहमत पे। तो यहां तक पहुंचाने में कितनी कुर्बानी दी गई होगी। तो मेरी अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, वक्त ज्यादा हो चुका है, बस आखिरी बात अर्ज कर दूं। अभी इस्राइल की जंग चल रही है ना, बोलिए ना। 6 घंटे में इस्राइल फलस्तीन को निपटा रहा था। हाँ, यही बोलता था, 6 घंटे का काम है। आज 105 दिन हो गए, छठी का दूध याद आ गया। और कमाल ये है कि जंग है फलस्तीन में, हवा निकली है इंडिया में। क्या बात है। वाह 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 वाह। ऐसी वैसी हवा नहीं निकली। ढेर सारे लोग दिमागीन खाकर दिमाग लगाए हुए हैं कि उसके पास तो कुछ था नहीं, इतना डटा हुआ कैसे। तो कुछ लोगों की शामत आ गई, मेरे पास आ गए इंटरव्यू के लिए। बलियावी साहब, उन लोगों के पास तो कुछ था नहीं। मैंने कहा जो उन लोगों के पास था उसको न अमेरिका का कैमरा देख सका, न मोसाद देख सका, न आप देख पा रहे हो। वाह 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 वाह। बोला क्या था? मैंने कहा वो ईमान था, ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और मैदान बाजुओं की कुवत से नहीं जीता जाता है, ईमान की ताकत से जीता क्या जाता है। कहने क्या कहने, वाह वाह। लश्कर के बदौलत अगर जंग जीता जाता तो करबला में यजीद जीत गया होता। जी जी। ईमान और हिम्मतें लड़ती है। हाय हाय। तो मेरे अजीज, सन 1947 में हिटलर ने जब जर्मनी से यहूदियों को मार के भगाया, कब और आज कौन सा सन है? 24। कितना साल हो गया? अरे भैया, बदनाम मौलवी है कि मदरसे में हिसाब नहीं पढ़ाया जाता। आप लोग तो पढ़े लिखे हो। 76 साल। 76 साल, 77 मान लो, यानी 77 ईयर्स बीत गए। 10,000 लोगों को उसने छोड़ दिया, कहा जाओ। ये जितने रोड पर डांस करने वाले लोग हैं, किसी ने नहीं कहा, अमेरिका वाले ने नहीं कहा कि आओ मैं बसा लूं, यूरोप ने नहीं कहा कि आओ मैं बसा लूं, भारत वालों ने भी नहीं कहा कि आओ मैं बसा लूं। यानी आज जितने हमदर्द बन रहे हैं, उस वक्त उनके बाप दादा से जब हिटलर मार के भगाया था तो कोई बसाने को तैयार नहीं था जी। लेकिन मुस्तफा वाले रहम दिल भी होते हैं, नरम दिल भी होते क्या हैं। बात है, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, वाह। आका करीम के गुलामों ने कहा, तुमको कोई पनाह नहीं देता, आ मैं देता हूं। क्या बात है। घर बनाने को जमीन मैं देता हूं, बसने को जमीन मैं देता हूं, कारोबार के तरीके मैं बताता हूं, कपड़े नहीं है मैं देता हूं। तो ये लूटा हुआ जो काफिला आया है यहूदियों का, उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? नहीं पता है। इसलिए कि जो कौम सिर्फ बिरयानी खा के नारा लगावे रात भर, उस कौम को तारीख से क्या मतलब है? क्या बात है, क्या बात है। और इसी आदत को बदलने के लिए इदारी शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। वाह। कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा। यानी चेहरा बदलकर, लिबास बदलकर, पहचान बदलकर। तो बॉडी के लैंग्वेज और अल्फाज के हेरा फेरी से एक यहूदी ने दूसरे को समझ लिया कि ये भी यहूदी है। उसने इशारे में पूछा कि तुम हो? बोला हाँ हाँ मैं भी वही हूं जो तुम हो। पूछा और लोग भी कुछ हैं? कहा हाँ बहुत से लोग हैं, छुपे हैं जंगलों में। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 100, 50, 200, 250, 300, 1000 तक पहुंच गए। तो भागने वालों में कुछ हीरा लेके गए थे, कुछ सोना लेके गए थे। जाहिर सी बात है, जब लोग भागने लगते हैं तो जो मिल गया कीमती असासा लेके चलो, काम आएगा। तब उसने, एक ने कहा कि हम लोगों के धर्म का एक गुरु है, चलो उसके पास चलते। तो जब लोग लेकर गए तो उस राहिब ने, पोप ने जो देखा तो कहा कि तुम लोगों के पास पैसे हैं? कहां है? सोना चांदी भी है? कहां है? उसने कहा एक काम करो कि सब लाओ। तो एक ने उसमें तजवीज रखी कि क्यों नहीं सब पैसा मिला करके हम लोग एक अपनी इबादत गाह बना लें। उसने कहा इबादत गाह बनवा दूंगा, ले आओ। जब सब लाकर रख दिए तो उस पोप ने कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ, वापस लौट जाओ, हिसाब मांगने मत आना, जाओ। उसने कोई इबादत गाह नहीं बनाई, उसने कोई फैक्ट्री नहीं डाला, उसने एक छोटा सा स्कूल खोला। जो मैं कह रहा हूं लिख लो दिल में। और उसने ये तय किया कि हमको नस्ल बदलनी है
और उसने ऐलान किया कि जिसके घर बच्चा पैदा हो वो अपने बच्चों की परवरिश वो खुद नहीं करेगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा। समझ बात आ रही है? उसकी मां को कह दिया जा अपने दिल पर पत्थर रख करके सो जा। बाप को कह दिया जा दोबारा पलट के मत आना, 20 साल के बाद लौटना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहचान बताऊंगा कि ये बेटा तेरा है। उसने स्कूल नहीं खोला, नस्ल चेंज किया। और उसी स्कूल की देन है कि आज नेतन्याहू जैसे फसादी पैदा हुए। हमने मदरसों में एंटी नेशन देशद्रोह की कोई किताब, कोई सिलेबस, कोई निसाब तो नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर ये पढ़ा दें कि गंडक और महानंदा कितनी आबादियों को काटकर मेरे खा गई तो आफत है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा दें कि 20 साल पहले इधर कुछ नहीं था तो मुसीबत है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा दें कि फला प्लॉट पर फला जगह फला ने मस्जिद के लिए जमीन दी थी तो मुसीबत है। तो इन मुसीबतों की परवाह किए बगैर अपनी नस्लों को हम अपनी तारीख पढ़ाकर सेहतमंद नहीं रख सकते, लेकिन मुस्तफा के सहाबा की तारीख पढ़ाकर अगर खड़ा कर दिए ना तो हजारों हजार साल तक हम रहें न रहें मुस्तफा का दीन सलामत रहेगा। बेशक बाबा। हम रहें न रहें नबी की शरीयत सलामत रहेगी। और उसी का एक पार्ट है, एक कोशिश है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों के भी मदरसों पर जोर दिया जा रहा। जरूरत इस बात की है कि मजहब का काम उलमा कर रहे हैं, मिल्लत का काम आवाम संभाल ले। हर आदमी अपने हिस्से का काम करने लगे ना तो किसी को किसी से कोई शिकायत का मौका ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं मौलाना नैयर साहब को, उनकी पूरी टीम को और चोपड़ा के हर फर्द को मुबारकबाद दूं और इस इल्तिजा के साथ कि कहीं की भी बेटी हो आपकी बेटी है, किसी की भी बच्ची हो आपकी बच्ची है। इसलिए कि मौलाना नैयर चाहते तो कहीं भी जमीन खरीद सकते थे। इस चोपड़ा में कायम करने का मकसद यही है कि नैयर रहे न रहे, कोई उस्ताज रहे न रहे, चोपड़ा का हर बच्चा मदरसे की बेटी को अपनी बेटी, मदरसे की बच्ची को अपनी बच्ची, ये समझ ले। बहुत तो हम कहीं भी रहेंगे, किसी उच्चक्के और किसी मनचले की आंख में उतनी रोशनी नहीं रह पाएगी कि इस इमारत की तरफ कोई बुरी नजर उठाकर देख सके। और ये जज्बा उसी वक्त पैदा होगा जब आपके अंदर दिल जिंदा हो, तो ये जज्बा नहीं आएगा। उस दिल में मुस्तफा का दीन जिंदा हो तब ये जज्बा पैदा होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह वो अता दें तुम अता लो, वो वही चाहें जो चाहो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सला का, या रसूल सला, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह
सूरे इक़रा का सदका, गुंबदे खजरा का सदका, फातिमा जहरा का सदका, नाज़िके पालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तुक़्ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुطهرنا बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या पाक परवरदिगार तो अपने फजल करम और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल इस महफ़िल पाक और इस महफ़िल पाक के लिए किए गए तमाम तरकार खैर को कबूल फरमा। या पाक परवरदिगार इसका बेहतर से बेहतर सिरा अपने शान करीमी के मुताबिक अता फरमा। या पाक परवरदिगार बिलखुसूस हम तमाम की शिरकत को कबूल फरमा, बिलखुसूस हमारे उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमा, उनकी तशरीफ़ आवरी उनकी आमद के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम तमाम को माला माल फरमा। या पाक परवरदिगार बिलखुसूस हम तमाम को तालीमी मैदान में या पाक परवरदिगार दीन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हम तमाम पर अपना खुसूसी फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। बिलखुसूस या पाक परवरदिगार जुमला मुजद्दिद आज़म बिलखुसूस सैयदना मुजद्दिद आज़म सैयदी सरकार आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिम रहमतुर रिज़वान के सदक़े तुफ़ैल या पाक परवरदिगार हमारी हिफाजत व सियानत फरमा। ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमतुर रिज़वान के सदक़े तुफ़ैल हिंदुस्तान की सरज़मीन की हिफाजत फरमा। यहाँ की गंदगियों को नेस्त नाबूद फरमा, यहाँ की नापाकियों को नेस्त नाबूद फरमा, यहाँ की बुराइयों को नेस्त नाबूद फरमा। यहाँ अच्छाई का बोल बाला फरमा, अच्छाई का बोल बाला फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी बाल बच्चियों की हिफाजत फरमा, आने वाली नस्लों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमा। या अल्लाह फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम तमाम का ख़ात्मा बिल खैर फरमा, ख़ात्मा बिल खैर फरमा। बिलखुसूस या पाक परवरदिगार तहरीक बेदारी जामिया आयशा अल बनात दीन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हम तमाम को अपने मक़ासिद हसना बिलखुसूस मसल के अहले सुन्नत व जमात की तरबिज व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फरमा, तौफ़ीक़ अता फरमा। हम तमाम का ख़ात्मा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।